हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल वाइल्ड वर्ल्ड ट्रैवल। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, क्योंकि आज फिर हम आ गए हैं तुर्काई के एक बहुत ज़बरदस्त सिटी में जिसका नाम है सीडे, और जिसमें हम आपको विजिट करवाने वाले हैं सीडे मून पैलेस, विच इज़ ऑल इंक्लूसिव होटल रिजॉर्ट। तो अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आपको देती हूँ पूरे होटल का एक खूबसूरत सा विजिट। ये मौजूद है हम इस टाइम पे लॉबी एरिया में। यहाँ सामने लॉबी बार है जो कि लाइक अराउंड 9 AM to 12 AM खुला रहता है। ये हमारा रिसेप्शन है। ये पूरा होटल का अंदर का एरिया है। इस टाइम पे लोग यहाँ अंदर बहुत कम मौजूद हैं, एंड आई स्पेशली मेक श्योर कि जिस टाइम पे कम लोग मौजूद हों उसी टाइम पे मैं वीडियो बनाऊँ। Now we are entering into the lobby bakery, जहाँ पे बड़े मज़े मज़े की चीज़ें मौजूद थी, बिस्किट्स, केक्स एंड कॉफ़ी। लॉबी बेकरी से बाहर निकलें तो ये बालकनी टाइप टेरेस एरिया है जहाँ से आपको पूरा पूल का व्यू आता है। और ये पूल है, ये स्लाइड्स एरिया, एंड ये सामने जो छोटा सा आपको एरिया नज़र आ रहा है ये थिएटर है जहाँ शाम को बहुत मज़े मज़े के शोज़ होते हैं। अभी से अगर आप लिफ्ट लेके नीचे आए तो हम पहुँच जाते हैं जिम में। इनके पास जिम की सर्विसेज भी मौजूद थी। आप आई डोंट नो कौन लोग होते हैं जो हॉलीडे पे जिम करते हैं। आई एम नॉट दैट वन काइंड। ये है हीटेड पूल एरिया जो कि ओनली विंटर सीजन में ओपन होता है, इसके अलावा ये बंद होता है। ऑब्वियसली इतनी गर्मी थी, नोबडी वांटेड टू गो इनटू द हीटर पूल। So now we are heading to the massage and spa area. यहाँ पर आपको मसाज की फैसिलिटीज़ थी, हमाम था, फिश मसाज। सो आगे चलते हैं। यहाँ पर मौजूद है एक सिटिंग एरिया जहाँ पर आप बैठ के आराम से मसाज किए, अपने अपॉइंटमेंट का वेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, इंटरनेट यूज़ कीजिए। इसके साथ यहाँ पे मौजूद था एक डॉक्टर क्लिनिक इफ़ इन केस ऑफ एमरजेंसी। सो नाउ हम यहाँ से लिफ्ट लेके ऊपर चले जाएंगे। ऊपर वाला जो इस फ्लोर पे मौजूद है मेन रेस्टोरेंट एरिया, और साथ में मौजूद हैं कुछ शॉप्स जिसको आप रोज़ाना आते जाते हेलो हाई करते जाते हैं, क्योंकि दैट्स द ओनली वे टू गेट आउट टू द पूल एरिया, और अंदर आने का भी यही एरिया है। साथ में यहाँ पे मौजूद है हेयर सैलून, और लाइक यहाँ पे शॉप्स में काफ़ी चीज़ें अवेलेबल थी जो इन एनी एमरजेंसी आपको चाहिए होती हैं। यहीं पे मौजूद है इनका इन्फो बोर्ड जो कि है लाइक इनके शोज़ टाइमिंग, नाइट इवेंट में क्या क्या मंडे टू संडे अवेलेबल होगा इवेंट्स का, और मिनी क्लब में आज कौन कौन से इवेंट्स होने हैं, बीच के ऊपर आज कौन कौन से स्पोर्ट्स होने हैं, एंड इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। रात को होने वाला है मैक्सिकन डांस शो, तो स्टे विद मी, मैं आप लोगों को रोज़ाना के सारे शोज़ दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ से जब हम डोर से निकले, ये हमारा पूल एरिया है। ये साइड में हमारा जो रेस्टोरेंट है वो है। यहाँ रेस्टोरेंट से ले आप पूल की बहुत अच्छी ब्रेक आती है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट कोई वे आउट नहीं है। Poster. Müssen wir Hotel kennenlernen, oder? Ja, die muss man echt mal kennenlernen heute. I get it. Get it? Yeah. दिस इज़ द पूल बार जो कि 24/7 खुला रहता है। ये रात को भी नहीं बंद होता। और ये वाला एक शॉप है, ये एक्स्ट्रा पैसों वाला था, लेकिन ये जो बार है आप यहाँ पे 24/7 कुछ भी ले सकते हैं। ये है किड्स एरिया। यहाँ पर आपके बच्चे आराम से खेलें कूदें इंजॉय करें। इसके अलावा यहाँ पे मौजूद थी किड्स बेडरूम, दैट मीन डे केयर सेंटर। यहाँ की इसकी टाइमिंग थी जहाँ पे आप बच्चों को दे सकते थे और वो आपके बच्चों का टेक केयर करते हैं, एंड यू कैन एंजॉय। सो नाउ वी आर हेडिंग टू द रेस्टोरेंट और करते हैं सुबह का नाश्ता। तो नाश्ते में यहाँ पे बहुत यमी यमी चीज़ें मौजूद थी, मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ और आप इंजॉय कीजिए।
चलो ये लो आए। तो अब कर चुके हैं हम नाश्ता और नाउ वी आर हेडिंग टू द बीच। रोज़ाना नाश्ते के बाद या तो हम बीच पे चले जाते थे या फिर हम पूल में एंजॉय करते थे। तो ये है यहाँ की शटल सर्विस जो कि एवरी 15 मिनट्स आपको बीच पे लेके जाती है और वहाँ से वापस लेके आती है। सो फाइनली पहुँच चुके हैं हम बीच पे, और बीच पे भी ये एक प्राइवेट एरिया था जो सिर्फ होटल के लिए रिजर्व था। इसके साथ साथ यहाँ पे मौजूद था एक बीच बार जहाँ पर दोपहर का खाना अवेलेबल होता था, और साथ में यहाँ पर वॉशरूम सर्विस मौजूद थी। बीच वॉलीबॉल और बीच स्पोर्ट्स के लिए एक एरिया था। അതിലത് ക്യാബിനെറ്റ് सो बीच पे सारा दिन बहुत सारा एंजॉय करने के बाद पहुँचे हम अपनी पेट पूजा के लिए बीच रेस्टोरेंट पे। बीच बार में मौजूद थे खाने के फ्यू ऑप्शंस जिसमें थे बर्गर, नगेट्स, पोमस, पिज़्ज़ा। इसके अलावा यहाँ पे एक आंटी लाइव बैठ के कुकिंग कर रही थी। ये बना रही थी स्पेनिश फिल्ड रोटी टाइप समथिंग। तो इट वाज जस्ट ओके, सो काइंड ऑफ थिंग, बट दीज बर्गर्स वर यम। सो ये खाने के बाद हम वापस पहुँचे होटल में, और साथ में ही मैं आपको करवाती हूँ अपने होटल का रूम टूर। सो रूम में फ्रेश हो जाने के बाद पहुँचे हम रेस्टोरेंट, जो कि यहाँ का मेन रेस्टोरेंट है शाम का खाना खाने के लिए। शाम के खाने के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थे। सो रात का इतना सारा खाना एंजॉय करने के बाद पहुँचे हम वापस पूल एरिया की तरफ, जहाँ पर रोज़ाना बच्चों के लिए 1 आवर किड्स डिस्को अरेंज किया जाता है। That's why, keep on doing what I'm doing, y'all.
किड शो एंजॉय करने के बाद अभी हम लॉबी में आकर बैठे ही थे तो इतने में आ गई ये El ritmo empieza a crecer y todo vuelve a nacer. Llama al ritmo, fuego interior, baila conmigo sin explicación. Pierde control, México vibra en esta canción. Llama al ritmo, fuego interior, baila conmigo. फर्स्ट डे बहुत अच्छा गुजरने के बाद अब हमारा है यहाँ पे सेकंड डे। कल का दिन हमने एंजॉय किया था अपना पूरा डे बीच पे और आज हमने डिसाइड किया कि हम अपने डे को एंजॉय करेंगे पूल पे ताकि बच्चे यहाँ पे हर तरह की स्लाइड्स को एंजॉय कर सकें। बेबी एरिया जो यहाँ मौजूद है वो भी बच्चे एंजॉय कर सकें और स्लाइड का मज़ा ले सकें और सारा दिन पूल में एंजॉय करें। आज दोपहर का खाना भी हमने पूल बार में ही खाया और इसके साथ साथ यहाँ पे स्नैक्स मिलते हैं, आइसक्रीम मिलती है शाम को, उसको भी हमने एंजॉय किया यहाँ पूल बार के अंदर। वो सारा दिन पूल और बच्चों को रेडिएट करने के बाद पहुँचे हम अपने खाली पेट के साथ यहाँ पर रेस्टोरेंट में। यहाँ पर आज टर्किश डे और टर्किश नाइट मनाया जा रहा था, इसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने एतमाद किया और इसको लगा कि मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई इसलिए नाराज़ हो गई। सो आई हैव टू मेक इट अगेन। इतने सारे यमी यमी केक्स देख के तो दिल चाहता है सारे ही खा जाऊँ, बट लिटरली मेरा तो देख देख के ही पेट भर जाता था इन सारी चीज़ों। और यहाँ आलियान कराया अपने फूड को बहुत मज़े से एंजॉय और खाना खाने के बाद पहुँचे हम फिर से लॉबी में और आज का टर्किश शो हमने देखा बैठ के लॉबी में। शो एंजॉय करने के बाद पहुँचे हम गेमिंग एरिया में। यहाँ पर बहुत सारे गेम्स लगे हुए थे और रोज़ाना आपके बच्चे यहाँ पे आके कहते हैं मम्मा आई वांट गेम, और ये ऑल इंक्लूसिव में इंक्लूडेड नहीं है। कुछ इस तरह से होता है हमारा आज का दिन इख्तिताम और करते हैं अपने नए दिन की शुरुआत। तो टर्की में मौजूद हैं हम 3 दिन से और आज हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ के जो शहर है ओल्ड सिटी सीडे वहाँ का विज़िट किया जाए।
अगर आपको मालूम हो तो सीधे 2000 ईयर्स पुराना शहर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कदीम चीज़ें मौजूद हैं। से 2000 साल पहले 7th सेंचुरी में यहाँ पर यूनानी रहा करते थे, जिन्होंने इस शहर को सीरे का नाम दिया, जिसका मतलब है अनार, और उनकी लैंग्वेज में इसका मतलब होता था प्रॉस्पेरिटी, मतलब बहुत बरकत की अलामत माना जाता था। सन 1333 के अंदर यहाँ पर सिकंदर आज़म की हुकूमत आ गई और यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा बिज़नेस किया और उसको फ़रोग़ दिया। फिर 1st सदी कबल मसीह में यहाँ पर आया टूरिस्ट और ये शहर जो बहरी शहर है, जो बहुत बड़ा पायरेट सिटी बन गया। यहाँ पर ग़ुलामों की ख़रीदो फ़रोख्त की जाती थी। ये सबसे बड़ी दुनिया की ग़ुलामों की ख़रीदो फ़रोख्त की मंडी बन चुका था। उसके बाद यहाँ पर आया रोमियों का दौर और रोमियों के दौर में इस शहर ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और यहाँ पर जैतून का तेल बनाया और उसकी तिजारत की जाती थी। इसी दौर में बना यहाँ पर द ग्रेट थिएटर और अपोलो टेम्पल। फिर शुरू हुआ इस शहर का एक दर्दनाक अंजाम, जिसके अंदर कुछ बहरी हमले हुए और वहाँ पर आए ज़लज़ले, जिसकी वजह से ये शहर निस्त नाबूद हो गया और एक मिट्टी में दफन होकर रह गया। एक लंबे अरसे की वीरानी देखने के बाद ये शहर दोबारा आबाद हुआ 1890 में। इस शहर को आबाद करने वाली एक छोटी सी मछेरों की कम्युनिटी थी जो साहिल के ऊपर अपनी मछलियाँ पकड़ते थे और आज का ये सीधे उन्हीं मछेरों की नस्लों ने आबाद किया है। ये जो आप देख रहे हैं ज़मीन पर, ये कुछ उसी दौर की पुरानी बाक़ियात मौजूद हैं जिसको यहाँ के गवर्नमेंट ने प्रिजर्व किया है लोगों के लिए, ताकि वो आएँ और पुरानी दौर को याद करें और देखें। तो आई वॉज़ वेरी मच मेस्पराइज विद द ब्यूटी ऑफ दिस सिटी और इस शहर की कदीम और तारीख़ी सकाफ़ती वैल्यूज़ से। इतना खूबसूरत मौसम, इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं, और ये सोचते हुए हमने फ़ैसला किया कि क्यों ना हम अपने होटल साहिल समंदर पे वॉक करते हुए जाएं। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था और इट वाज नॉट दैट फार, इट वाज जस्ट 600 मीटर। यहाँ से हम वॉक करते हुए डेजिग्नेटेड बीच एरिया में आए और फिर शाम को हम वापस होटल आ गए। नेक्स्ट डे हम यहाँ के बाज़ार भी गए। वहाँ की मैं वीडियो बनाना भूल गई क्योंकि आई वाज सो एक्साइटेड टू शॉपिंग करने के लिए, और बच्चों के साथ बाज़ार में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट मेकिंग वीडियोज़ फॉर दैट। इसी तरीके से हंसते खेलते एंजॉय करते हुए 5 दिन हमारे यहाँ होटल में कैसे गुजर गए हमें पता भी नहीं चला, एंड वी एंजॉयड अ लॉट। लास्ट डे हमारा सुबह 10 बजे की फ़्लाइट थी। होटल की जो हमने बुकिंग की थी उसके अंदर एयरपोर्ट टू होटल हमारी पिक एंड ड्रॉप सर्विस मौजूद थी। तो ये सुबह 6 बजे ही हमें पिक करने के लिए आ गए थे होटल में, और हम सारा रास्ते सोते हुए बस में एंजॉय करते हुए एयरपोर्ट पहुंच गए और वहां जाके हमने अपनी फ़्लाइट ली। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इसी तरीके से मेरी वीडियोस देख के मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आप लोगों के लिए मज़े मज़े की वीडियोस लाती रहूं। तो टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।